23 मार्च 1987 के धमाके के जो अपने महसूसात और मुशाहदात हैं उनसे आपको आगाह करूं। तो जब वो गुलदस्ता लेकर आए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी ने मेरी बाईं रान पे हाथ मारकर कहा, और पसरूरी वेख जलसा ख़त्म हो गया है तो हूँ गुलदस्ता आया है। हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर आखिरी जो अखबारी बयानात हैं या प्रेस के बयानात हैं वो मेरे ही लिखे हुए होते थे। मुझे क्या मालूम था कि वो तारीख़ी ख़िताब इस लिहाज से भी तारीख़ी बन जाएगा कि वह हज़रत अल्लामा शहीद का आखिरी ख़िताब होगा जिसके ज़रिए से अहले हदीस की सफ़े अव्वल की क़यादत जो है वो हमसे छिन जाएगी। मैं तो चूँकि लिखने में मसरूफ़ था तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि उस गुलदस्ते में से एक शुआ सी ऊपर को उभरी जिस तरह लाइट होती है, तो उस लाइट को देखते ही हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े ही साहब बसीरत, ज़ीरक, दानिशमंद, क़ुव्वत फ़ैसला के मालिक और हसास तबीयत के इंसान थे, उन्होंने जब उस शुआ को देखा तो वो समझ गए, इसलिए कि उन्हें पहले भी धमकियाँ मिल रही थीं और वो जिस बेबाक अंदाज में आमराना हुकूमत को ललकार रहे थे और फ़िरक़ बातिला पर गुफ्तगू किया करते थे, वो समझते थे कि उन पर कहीं ना कहीं अटैक ज़रूर होगा। तो दोस्त ने बताया कि जैसे ही वो शुआ फूटी तो हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने छलांग लगाई, उधर आपने छलांग लगाई, उधर धमाका हुआ। तो धमाके के ज़ोर से अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि बाईं तरफ था गुलदस्ता और आप दाईं तरफ थे, तो इस तरह उसके ज़ोर से फिर उड़ के दूर जाकर गिरे। यही वजह है कि हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बाईं टांग जो है वो बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई थी, जगह जगह से हड्डी भी टूट गई थी और गोश्त टूट गया था, बाकी भी जिस्म पे निशानात थे। अब मेरी सूरत हालात जो थी मैं अपने हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि धमाका कब हुआ, कैसे हुआ। मैं उस धमाके के नतीजे में बिल्कुल बेहोश हो गया, मुझे कोई सुध-बुध नहीं। पहला शऊर जो मेरा बेदार हुआ, मेरे कानों में शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और जिस्म के अंदर एक रो बह रही थी, सरसराहट से दौड़ रही थी। तो मेरे शऊर में ये चीज़ आई कि शायद मुझे करंट लग गया है और लोग मेरे लिए शोर मचा रहे हैं। अब मुझे उससे पहले क्या हुआ है, मैं कहाँ हूँ, कोई चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही थी, ना सूझ रही थी, आंखें बंद थीं। शऊर तो मैंने जब सोचा तो फिर शऊर बेदार हुआ जब, तो पहली चीज़ ये महसूस की, तो मैंने कहा खुद, तो मैंने ऐसे हरकत की बेसाख्ता, तो मेरी आंखें खुली। जब आंखें खुली तो देखा इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा है, सामने जो कुर्सियाँ थीं वो उल्टी पड़ी हैं, बाईं तरफ मैंने देखा तो कोई शख्स नहीं था। मैं असल में वो जो सोफ़ा था, कुर्सी सोफ़ा, उसके अंदर मैं फंसा हुआ था। उन दिनों में मेरी सेहत भी अच्छी थी, वेट लिफ्टिंग भी मैं किया करता था, वर्जिश भी करता था और हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ रहता था। तो अक्सर लोग ये समझते थे कि शायद अल्लामा साहिब ने ये कोई बॉडीगार्ड रखा हुआ है, और मैं तो खादम था ही, उनका भी खादम, और जितने बुज़ुर्ग उलमा इकराम हैं उनका भी खादिम हूँ। लेकिन हज़रत अल्लामा साहब के साथ एक ताल्लुक़ ख़ातर था, एक अक़ीदत थी, एक मोहब्बत थी, एक इखलास था जो उस वक़्त से अब तक है, मरते दम तक रहेगा। तो मैं उसमें फंसा हुआ था। तो मैंने जब देखा इर्द गिर्द लोग इधर उधर दूर दूर थे, सामने कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, अंधेरा छाया हुआ है, सोफ़ा भी खाली है, तो मैं उठ के तो चलने की कोशिश की। उस वक़्त तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे जिस्म पे किस किस जगह पे चोटें लगी हैं, लगी भी हैं कि नहीं लगी, ये क्या सूरत हालात है, क्या हुआ है, कुछ मालूम नहीं था। मैं उठ के जब चलने लगा तो मैं गिर पड़ा। दाईं तरफ जो चौक था किला लक्ष्मण सिंह के चौराहे का, वो चुरंगी सी बनी हुई थी गोल दायरे के अंदर, तो उसके गिरदा गिर्द पिछली साइड पे कनातें लगाई गई थी, स्टेज बनाया गया था ऊपर, उसी चौकी के ऊपर जो चौक सा बना हुआ था गोलाई में, उसके ऊपर कुर्सियाँ लगी थी और मशरक़ की तरफ स्टेज का रुख था। तो जब मैं उठ के चलने लगा तो मैं गिर पड़ा। तो गिरा हूँ जब, तो बिल्कुल कनात के साथ जाके ऐसे मेरी टेक लग गई।
तो टेक लगने के बाद जब मैंने ऐसे दाईं तरफ देखा तो मेरी दाईं तरफ हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पड़े थे और उनका मुंह इस तरफ था, यानी उनका मुंह बाईं तरफ था ऐसे, और चेहरे से खून बह रहा था, आंखें बंद थी। तो मेरे दिल में आया कि मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी तो शहीद हो चुके हैं। अब फिर मैंने उठ के चलने की कोशिश की, फिर मैं गिर पड़ा, मुझे कोई होश नहीं रहा। फिर मुझे कुछ लोगों ने उठाया, तो उठाकर ले जाने लगे, क्योंकि सवारियां तो थी नहीं, तो जो जिस सवारी में जिस तरह मिला मुझे उठाकर लेके जाने लगे। तो पिछली साइड पे जो फुटपाथ है उस पर मुझे लिटा दिया कि किसी सवारी को ढूंढा जा सके। अब वहाँ जब लिटाया है तो ज़मीन की ठंडक के साथ मुझे फिर कुछ होश आई। तो इसी दौरान में आंखें मेरी बंद हो चुकी थी, फिर गनूदगी की सी कैफियत थी कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, वो स्टेट सेक्रेटरी है पे याद आजे। उनके जहन में ये था कि ये उड़ के आकर यहाँ गिरा है। तो फिर मुझे उठाकर एक रक्शे में रखा गया, रक्शे में मेरे साथ एक और आदमी को रखा गया। उस आदमी का जो सर था वो ढलक के मेरी छाती पे आ जाता था। एक आदमी साथ बैठा, वो अपना पाँव रखने वाली जगह पे, तो उसको पकड़ा हुआ था, एक ने एक तरफ से मुझे पकड़ा हुआ था। तो जब रक्षा चला है तो मेरे सीने से खून बह रहा था और मैं ये समझ रहा था कि उसके मुंह से बह रहा है। उस वक्त तक मुझे कोई होश नहीं था, गनूदगी की सी कैफियत थी, कोई होश नहीं था कि मुझे कहाँ कहाँ ज़ख्म चले हैं। जब मीनार पाकिस्तान के करीब हम मेन रोड पर चढ़े हैं तो उस वक्त पहली बार मेरी आँख से, दाईं आँख से खून बहने लगा। तो मैंने एक बार उसको इस तरह अंगूठे के साथ करके फेंका, फिर दूसरी बार फेंका। इसी दौरान में जो खून छाती से बह रहा था, मैं समझ रहा था उसका, पहले मैं उसका सर पकड़ के हटाने लगा कि मैं इसको हटा दूं। फिर मैंने सोचा पता नहीं इसको कितनी तकलीफ़ है, और मुझे नहीं मालूम था कि खून मेरे छाती से बह रहा है। बार मैंने उसको साथ लगा लिया खून। तो जब 2-3 बार मैंने छिलकाया, नहीं हटा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे कोई होश नहीं। फिर मुझे होश आया है जब म्यू हॉस्पिटल का जो साइड है ग्वाल मंडी वाली, उसके गेट पे जाकर वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे, खोलो दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। गेट आपको मालूम है वो बंद होता है, मेन साइड से ले जाने की बजाय उस साइड से लेकर गए। तो वहाँ होश आया, फिर स्ट्रेचर को लाया गया। तो जब मुझे उस पर डालने लगे तो मेरे दाएं पाँव के अंदर जो सैंडल थे वो कट कर कहीं गिर पड़े थे, बाएं पाँव में सिर्फ सैंडल था। तो मैंने कहा ये भी उतार दो। फिर उसके बाद मुझे कोई होश नहीं आया। फिर वो मुझे लेकर गए हैं, उन्होंने मेरी आँख का ऑपरेशन किया, आँख को अपना सफाई के नाम पर उन्होंने निकाल दिया दाईं आँख जो है इसको, बाकी जिस्म के ज़ख्म, मेरा पूरा वजूद जो है वो ज़ख्मों से भरा हुआ, लेकिन मुझे कोई होश नहीं। अगले दिन थोड़ी सी देर के लिए मुझे होश आया, फिर मैं बेहोश हो गया, फिर होश आया। तो जब मुझे कुछ होश आया तो मैंने पूछा अल्लामा साहब का क्या हाल है, तो कहने लगे उनका हाल बेहतर है। इसी दौरान में हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह शदीद ज़ख्मी थे और उनके बाएं टांग जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। कई लोग मुझे अपना बाद में लोगों ने बताया, दौराने बीमारी जब मैं अस्पताल में था तो मुझे नहीं बताया गया कि हज़रत अल्लामा शहीद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। बाद में मैं घर मुंतकिल हो गया, तो घर में भी जो आता था पहले ही मिलने वालों को कह दिया जाता था कि इसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना। तो मैं घर में पहुंच गया, तो घर में एक रोज़ मुझे हाजत हुई पेशाब की, मेरे करीब कोई नहीं, तो मैंने कोशिश की खुद उठ के जाऊं। तो ऐसे में मैंने अपना जब गया हूँ थोड़ी दूर, तो मैंने एक अखबार देखा, उस पर लिखा हुआ था अल्लामा साहब शहीद हो गए। मुझे फिर बाद में बताया गया कि अल्लामा साहब को सऊदी अरब वालों ने कहा कि हम इलाज करवाएंगे। तो जब ले जाने लगे तो अल्लामा शहीद का अपने कारकुनों के साथ प्यार और मोहब्बत का ये बर्ताव था कि हज़रत अल्लामा शहीद ने कहा कि मैं शफ़ीक को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन उस वक़्त तक मेरी हालत जो थी बड़ी नाजुक थी, जगह जगह से मैं ज़ख्मी था, तन हमें दाग दाग शुद्ध, पंबे कुजा कुजा न हम वाली कैफियत थी। तो डॉक्टरों ने ये कहा कि इसको ले जाना वक़्त ज़ाया करने वाली बात है, बचने का तो ये है नहीं। ये कंडीशन थी उस वक़्त, लेकिन अल्लाह ने मुझे महफूज रखा और हमसे अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम हस्ती को
छीन लिया। बहुत बड़ा नुकसान है जमात का, मसलक का, आलमी इस्लाम का, जो हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की सूरत में हुआ है। वो जो गुलदस्ता आया था, एक शहर से आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था इस्लाम का बेबाक सिपाही, इस्लाम का बेबाक सिपाही, एहसान इलाही, एहसान इलाही। तो साफ दिखाई देता है कि बाकायदा साजिश तैयार की गई थी, मंसूबा तैयार किया गया था और बहुत पहले से तैयार हुआ ये मंसूबा लगता है। इस तरफ से आया जिस तरफ पुलिस वाले थे, इंसानी नफ्सियात से फ़ायदा उठाते हुए एक को दिया गया, उसने आगे दिया, उसने आगे किया। तो एक गुलदस्ते के अंदर फूल सजे हुए थे और वो फूल जो थे वो ही दर हकीकत बारूद की शक्ल इख्तियार करके इतना बड़ा नुकसान कर गए और इतना नुकसान का बायस बने।